हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर एट द साइंस फेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट टू बेसिक रूल्स वर फॉलोड इन द साइंस फेयर। तो कौन से बेसिक रूल थे जो फॉलो करे थे साइंस फेयर में? पहला था कि सब कुछ जो है बच्चों को ही हैंडल करना है, स्टूडेंट्स ही जो है सब कुछ हैंडल करेंगे। और दूसरा रूल था कि एंटरटेनमेंट बूथ्स एंड रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स हैड टू हैव अ साइंटिफिक बेस। Next question is, how early did the preparations for the science fair begin? The preparations for the science fair began at least a couple of months in advance. How was the committee formed? A committee of parents and teachers was set up to oversee the work of the fair. Some student representatives were also included in the committee to give them experience in managing such a large event. What themes did the committee identify? So the themes were plants, animals, properties of substances, energy, science in our everyday life, latest news from the world of science, and food and nutrition. How did the students prepare for their stalls presentations? They collected information about their chosen topics using textbooks, the school library, and the internet. They discussed and shared this information in their groups. They decided the exact activity for their stalls, such as building a model, giving a demonstration, or presenting a project through posters or exhibits. What did Mr. Gizare appreciate the most? Mr. Gizare appreciated the stalls that showed simple methods of identifying food adulteration and the fact that visitors could try out the various science experiments and models. What did the Clean Brigade do? The Clean Brigade made rounds of the fair spreading the message of cleanliness. They were well equipped with garbage cans, scoops, brooms, and wipes to keep the premises clean despite the large number of visitors and stall holders. Next question है, make charts to show the important points to remember while making a graphic presentation and an oral presentation. तो यहाँ पे मैंने जितने भी important points हैं वो यहाँ पे लिखे हैं दोनों presentations के लिए। आप इन्हें जो है चार्ट में बना सकते हो। तो एक चार्ट बनाना ग्राफिक प्रेजेंटेशन का और एक चार्ट ओरल प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो फेयर में जो भी थीम्स यूज हुई हैं, ये साइंस का जो फेयर हुआ था इसमें जो जो थीम्स थी, प्लांट, एनिमल्स, एनर्जी, ये सब जो थीम्स हैं ये आपको ढूंढनी है आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक में। तो साइंस की बुक में ढूंढो ये सब जो है किस किस चैप्टर में एक्सप्लेन है ये थीम्स। प्लांट कौन से चैप्टर में है, एनिमल्स कौन से चैप्टर में है, एनर्जी कहाँ है, फिर वो सारे चैप्टर नंबर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये आंसर आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो भी स्टॉल्स के टॉपिक थे जो 6A के बच्चों ने जो है प्रेजेंट किए स्टॉल्स, वो सारे जो है आपको आपकी साइंस टेक्स्ट बुक से जो है ढूंढ के लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर लिखना है कि अगर उन्होंने साउंड का एक स्टॉल लगाया था तो साउंड जो है आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पे है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे पेज नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थीम्स वुड यू लाइक टू ऐड टू द थीम्स गिवन इन दिस पैसेज। तो और कौन सी थीम्स आप ऐड करना चाहोगे? मैं ऐड करूंगी स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये एक बहुत अच्छी साइंस की थीम है। साथ ही क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। फिर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये भी अच्छी थीम है, राइट। आज के टाइम में एआई कितना यूज हो रहा है, तो वो थीम भी मैं ऐड करूंगी। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये सारे जो है थीम्स हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इमेजिन करना है आपको इस साइंस फेयर देखने गए, तो वहां पे आपको इन सारे स्टॉल्स के अलावा और कौन से स्टॉल्स दिखाई देंगे। तो जो स्टॉल्स आपके चैप्टर में है उनके अलावा आप क्या क्या देख सकते हो। ऐसे 5 स्टॉल्स जो है आपको इमेजिन करके लिखने हैं। तो मेरे ख्याल से तो सोलर एनर्जी का मॉडल जरूर होगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के ऊपर भी एक स्टॉल हो सकता है। उसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उस पे स्टॉल हो सकता है। सिंपल मशीन्स एंड देयर एप्लीकेशंस, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट इनोवेशंस, ये सब चीजों पे जो है स्टॉल्स मुझे लगता है जरूर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, यूजिंग योर इमेजिनेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज डिस्क्राइब एनी वन स्टॉल इन डिटेल। तो ये जो स्टॉल्स आपने यहाँ पे बोले हैं इनमें से किसी भी एक को जो है आपको डिस्क्राइब करना है। तो मैंने यहाँ पे सोलर एनर्जी के मॉडल को डिस्क्राइब किया है।
This stall showcases different models demonstrating the use of solar energy to power homes and gadgets. It includes a solar powered fan, solar lights, and a small solar powered water heater. The students have set up a working model that shows how solar panels convert sunlight into electrical energy. There are also charts explaining the benefits of solar energy and its contribution to reducing carbon emissions. Visitors can try their hands at assembling small solar powered devices such as solar powered toy car. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि आपको खुद अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके एक क्वेश्चन जो है वो चूज करना है और फिर उसका आंसर जो है साइंटिफिक मेथड से ढूंढना है। तो जैसे आपके चैप्टर में था ना, एक क्वेश्चन था कि जो फ्रिज का मैग्नेट होता है वो फ्रिज पे ही क्यों चिपकता है, किचन के सरफेस पे क्यों नहीं। तो उन्होंने साइंटिफिक मेथड से उसका आंसर ढूंढा था। तो सेम ऐसे यहाँ पे आपको वही चीज अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने चूज किया है वो है व्हाई डू प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स लाइट। जो पेड़ पौधे हैं वो लाइट की तरफ ही क्यों ग्रो करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन ये है, प्लांट्स इन माय हाउस सीम टू लीन टुवर्ड्स द विंडो वेयर सनलाइट कम्स इन। हाइपोथेसिस क्या है, कौन सी चीज जो है मैंने सोची है कि इसका इस वजह से ये हो सकता है, कारण ये है, वो है प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स लाइट बिकॉज दे नीड इट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उन्हें जो है लाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए वो लाइट की तरफ जो है ग्रो करते हैं। ना एक्सपेरिमेंट मैं क्या करूंगी, इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं दो प्लांट्स लूंगी, दोनों को अलग अलग कमरे में रखूंगी। एक तो ऐसे कमरे में विंडो के पास होगा जहां धूप आती है, और दूसरा प्लांट जो है वो अंधेरे कमरे में होगा। फिर इन दोनों की हमें ग्रोथ देखनी है। तो डेटा जो है वो जो भी डायरेक्शन में वो प्लांट ग्रो कर रहा है वो आपका डेटा होगा। कंक्लूजन क्या होगा, अगर प्लांट जो है वो विंडो के पास वाला ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है और लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, और जबकि जो दूसरा प्लांट जो अंधेरे में है वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो इस चीज से जो है आपका जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट प्रूव हो जाएगा कि प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं टुवर्ड्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे जो है आप एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को प्रूव कर सकते हो, आपके हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि लाइब्रेरी में जाके आपके कोई भी फेवरेट साइंटिस्ट हो उनकी बायोग्राफी पढ़नी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, मैरी क्यूरी, चार्ल्स डार्विन, निकोला टेस्ला। ये सब जो है ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। आप इनमें से किसी की भी जो है बायोग्राफी अपनी लाइब्रेरी में जाके चूज करके पढ़ सकते हो। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.